हेलो एवरीवन, आज है 5 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में और इसके अलावा बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में भी। देखिए, दोनों ही कंपनियां आप कह सकते हो कि भैया शेयर बाजार के हाथी है ये, और आज ये हाथी गिरते हुए नजर आए हैं। बजाज फाइनेंस 7.5% तक टूट चुका है, तकरीबन 500 रुपए टूट चुका है बजाज फाइनेंस का शेयर, वो भी एक झटके में। और बजाज फिनसर्व भी अगर आप देखो तो यहां पर भी तकरीबन 5.5% की गिरावट है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस गिरावट की वजह क्या है, और अगर इस हाथी अगर गिर रहा है तो क्या भैया वापस उठ खड़ा होगा क्यों ये नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में। बाजार में भी आज गिरावट है। बाजार भी अगर आज देखोगे तो तकरीबन 400 अंक की गिरावट दिखा रहा है सेंसेक्स, और लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ जरूर रहा है। लेकिन बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस का एक महीने का अगर ग्राफ देखोगे तो जो गिरावट आई है वो अभी आई है। इवन जब कोविड की खबरें भारत में आई थी और बाजार जो 2-3 लगातार गिरा था, उसमें भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जितनी आज एक झटके में यहां पर देखने को मिली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भैया बजाज फाइनेंस का जो एयूएम ग्रोथ है वो काफी स्लो नजर आ रहा है। यहां पर अगर हम नजर करें इनके ऊपर तो कंपनी इन्वेस्टर थोड़े से अनइम्प्रेस है कंपनी की ग्रोथ से, क्योंकि जो इनका एयूएम है, एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, उनकी जो ग्रोथ रही है अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर की वो उतनी अच्छी नहीं है। यहां पर अगर हम नजर करें तो बजाज फाइनेंस का जो एयूएम है वो 27% से राइज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, 1.8 लाख करोड़ जो था वो 2.3 लाख करोड़ पर चला गया, मतलब 27% का राइज हमने देखा यहां पर। लेकिन अगर क्वार्टरली बात करें, जो पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो इनका जो एयूएम है वो सिर्फ 12,500 करोड़ से ही बढ़ा है, मतलब कि 5.7% से बढ़ा है, जो कि कम है। ठीक है, बढ़ा जरूर है लेकिन कम बढ़ा है ये, और ये एक कह सकते हो कि अच्छा साइन नहीं है इनके लिए। और यही वजह है कि जो CLS है, जो काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने बजाज फाइनेंस का टारगेट प्राइस कट डाउन किया है, बेचने की सलाह दी है। 6,000 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है। उनका यह कहना है कि Q3 AUM ग्रोथ वॉज नियरली 200 बेसिस पॉइंट लोअर देन द एस्टिमेट ऑफ 7.5%। देखो, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था इनका जो ग्रोथ 7.5% से, लेकिन वो सिर्फ 5.70% रहा, जो कि कम है और कहीं ना कहीं एक रीजन भी है। और एक्चुअली में खराब इसलिए आप कह सकते हो कि क्योंकि जो Q3 था ना क्वार्टर, उसमें एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रह सकता है, क्योंकि फेस्टिवल्स थे, फेस्टिवल की वजह से। सो द आइदर अगर आप देखो इनका जो Q2 का जो इम्पैक्ट है उसके मुकाबले एक्सपेक्ट था कि Q3 में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस है, उन्होंने भी कहा है कि जो एयूएम ग्रोथ है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है, और इनका जो CRAR जो है, कैपिटल इक्विटी रेशियो की जो हम बात करते हैं, वो फ्लैट रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर 25.1% के आसपास है, जो कि वीकर साइन यहां पर दर्शाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस अपडेट, द कंपनी रिपोर्टेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज इन कस्टमर फ्रेंचाइजी। देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टर में इनका जो कस्टमर फ्रेंचाइजी में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज हमें देखने को मिला है। यहां पर देखिए तो कस्टमर फ्रेंचाइजी इंक्रीज बाय 3.1 मिलियन, 3.10 कह सकते हो, 3.10 मिलियन ड्यूरिंग द क्वार्टर। एंड कस्टमर फ्रेंचाइजी ऑफ फाइनेंस कंपनी शुड जो अभी है वो 66 मिलियन की है एज ऑफ नाउ, जो कि पिछले साल 55.40 मिलियन था। मतलब बढ़ा जरूर है ये फ्रेंचाइजी, अगर आप देखो तो काफी ज्यादा बढ़ी है इनकी। लेकिन वही है कि भैया जो इनका ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इवन कंपनी सेड दैट द न्यू लोन बुक बाय एन क्वार्टर एंड दिसंबर, वो भी हाईएस्ट रहा है, 7.8 मिलियन रहा है, जो 5.4% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो। लेकिन फिर भी चीजें अच्छी नजर आई यहां पर। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था, जो भैया सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, असेट अंडर मैनेजमेंट AUM, वो कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो रही है, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस में आज इतनी बड़ी गिरावट आई है। और बजाज फाइनेंस अगर गिरा तो बजाज फिनसर्व भी क्यों ही पीछे रहता। तो बजाज फिनसर्व में भी आपको गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस लार्ज कैप शेयर जरूर है, 3,75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें
तो जाहिर सी बात है 35 लाख का वॉल्यूम, जो कि अच्छा वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, क्योंकि 6,000 रुपये का शेयर है भाई। और कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट देखो तो बढ़ते नजर आए हैं हमें हर बार का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। एफआईएल से लेकर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर बैठा हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है 3.42% के साथ। बजाज फिनांस में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 25% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 70% लोग कह रहे हैं खरीदो, 5% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। इनके टारगेट्स काफी अच्छे थे, 8,000 के आसपास के टारगेट्स थे मुझे ओसवाल के, लेकिन हालांकि अक्टूबर महीने के थे और उसके बाद कोई नहीं आया है, अगस्त महीने के थे। और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो डिविडेंड की जहां तक अगर हम बात करें तो पिछले साल 20 रुपए का डिविडेंड पे किया था, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। इससे पहले 10-10 रुपए के डिविडेंड के पे करते रहे हैं। कंपनी की अगर हम बात करें बोनस को लेकर तो 2016 में इन्होंने बोनस अनाउंस किया था, तब से लेकर अब तक किया नहीं है। और कंपनी का अगर आप रेवेन्यू भी देखो तो हर साल रेवेन्यू बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, अभी भी इनका रेवेन्यू बढ़ेगा ही, क्योंकि क्वार्टरली कंपनी तकरीबन 9 से 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, जो कि 40,000 करोड़ की एवरेज बनती है, तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा ही। लेकिन बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो वो भी बढ़ते नजर आए हमें, हालांकि 2021 में कम हो गए थे, लेकिन 22 में दोबारा तेजी आ गई इनके प्रॉफिट में। अभी और तेजी आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस देखा जाए तो कोई उतना सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। 56 का वैल्यू इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 23 का है, मतलब डबल है ये। और इसीलिए 59% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी को। देखो मुझे बजाज फाइनेंस पसंद है, ठीक है, लेकिन 6,000 रुपये पर नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी गिरावट इसने दिखाई भी थी बीच में, 5,280 तक गया था ये। अब वापस ये टूट रहा है, कहाँ से टूट कर आ रहा है तो 7,700 रुपये से अब ये लगातार टूट रहा है। और मुझे लगता है कि डाउनग्रेड जो अभी है वो अभी थोड़ा सा और कुछ दिनों के लिए चल सकती है। और जो मौके यहाँ पर बन सकते हैं वो 5,000 या 5,300 रुपये के आसपास बन सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि भूल जाओ कभी नहीं जाएगा, ठीक है भाई ना ही जाए, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि काफ़ी वॉलेटाइल रहता है ये शेयर। अब देखो कोविड के वक्त भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी, आधा हो गया था ये, फिर बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, 7,700 रुपये तक गया था ये, 8,000 के करीब पहुंचने वाला था, लेकिन टूटकर वापस 5,200 पे आ गया। फिर तेजी पकड़ी, फिर वापस अब टूट रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 5,200 5,300 का जो लेवल है वो दोबारा से ये छू सकता है, तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। दूसरी कंपनी बजाज फिनसर्व है, काफी बेहतरीन कंपनी है, ये ही इनके प्रमोटर है। 10% की गिरावट ये भी दिखा चुके हैं और आज काफी बड़ी गिरावट यहां पर भी रही है। एक साल में अगर आप देखो तो जब इन्होंने अनाउंस किया था, कह सकते स्प्लिट अनाउंस हुआ था, तो काफी ज्यादा उसी हिसाब से रेशो एडजस्ट भी हुआ है। लेकिन पिछले लंबे समय से अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको इनका ग्राफ दिखाऊं तो लंबे समय से ये 1,700 एक फ्लैट लाइन है, यहाँ पर 1,700 से 1,500 के आसपास की एक फ्लैट लाइन है। तो यही कहूंगा कि अभी उतने कोई बड़े मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे नहीं। और बजाज फिनसर्व भी हो सकता है कि थोड़ी सी और फर्दर गिरावट दिखाए। 1,200 रुपये के लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए बजाज फिनसर्व में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहले बाहर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।